ओम नमः शिवाय। जय महाकाली। तंत्र की गुप्त और रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। मित्रों, अपनी वाणी को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मित्रों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईआईटी, एमबीए, जीआरई, यूपीएससी, एसएससी, उन सब के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिक बात बताऊंगा, कुछ प्राचीन काल की बात बताऊंगा, कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों में कैसे ज्ञान को प्राप्त करने की साधनाएं बताई गई हैं, और एक बहुत आसान प्रयोग बताऊंगा जो आपको और आपके कंसंट्रेशन लेवल को, आपकी स्टडीज़ को, आपकी पढ़ाई को, आपके अचीवमेंट को 1000 गुना इंक्रीज कर देगा। मित्रों, कालिदास का नाम आपने सुना होगा। शकुंतला एक राजा की बेटी थी जो बहुत विद्वान थी, और उसकी ये शर्त थी कि वो उसी से शादी करेगी जो उससे ज़्यादा विद्वान हो। पूरी दुनिया के राजकुमार उससे शादी विवाह करने आते थे और उसके ज्ञान के आगे हार जाते थे और कुपित होकर चले जाते थे। उन राजाओं ने फिर डिसाइड किया, उन राजकुमारों ने डिसाइड किया कि हम शकुंतला को सबक सिखाएंगे और उसकी शादी महामूर्ख से कराएंगे। उन्होंने एक मंडली बनाई, एक ग्रुप बनाया और महामूर्ख को ढूंढने निकले। उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जिस पेड़ पर बैठा था उसी की डाल काट रहा था। तो उस ग्रुप ने, उन राजाओं के, उन राजकुमारों के ग्रुप ने जो शकुंतला से शादी करना चाहते थे, उस व्यक्ति को नीचे बुलाया और उससे बोला कि हम तुम्हारी शादी बहुत सुंदर औरत से करवा देंगे, कन्या से करवा देंगे, बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है और चुपचाप जहाँ जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वहाँ बैठे रहना है, किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। जब वो कालिदास शकुंतला के पास पहुँचे तो शकुंतला ने उन्हें 5 उंगलियां दिखाई अपने हाथ की। तो उनको बोलना नहीं था कालिदास को, उन्हें लगा ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है मारने के लिए। तो उनको लगा कि मुझे एक मुक्का, मतलब घूंसा, जो 5 उंगलियां एक साथ बंद करके जो हम मुक्का या घूंसा बनाते हैं, वो दिखाया उसको। तो जिससे उनको लगा कि तुम अगर मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुमको मुक्का मारूंगा या घूंसा मारूंगा। मित्रों, बहुत ही फनी स्टोरी है, तो आप सुनते जाएं, और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। शकुंतला को लगा कि ये इंसान, मैंने तो इसको 5 इंद्रियां दिखाई थी और इस इंसान ने मुट्ठी बांध कर यह दिखाया कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। शकुंतला ने तुरंत उनसे शादी कर ली, और शादी के बाद उनको पता लगा कि उनका पति महामूर्ख है। शकुंतला ने उनको बहुत बुरा भला कहा और उनको घर से निकाल दिया। कालिदास जंगल में चले गए। उसके बाद उन्होंने माँ भुवनेश्वरी की साधना करी, और उसके बाद सब कुछ इतिहास है। महाकाव्य लिखे उनने, और वो महामूर्ख से महाज्ञानी बन गए। अब मैं ये बताता हूँ कि कोई भी इंसान कितना भी पढ़ाई में कमज़ोर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, तो शुद्ध गोलोचन को ह्रीम बीज मंत्र, जो माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है, उससे सिद्ध कर कर पीस कर एक चांदी के तावीज में अपने कंठ में लाल धागे में धारण करेगा, तो शिक्षा के मार्ग में सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो इंसान निकाल लेगा। वो ये छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, या ऐसे लोग जो कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए प्रयोग है। शुद्ध गोलोचन मेरे पास से प्राप्त हो जाएगा। हम सिद्ध किया हुआ तावीज़ भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही धर्म का काम है। शिक्षा ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से इस तावीज़ को लॉन्च कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए है, किसी भी एज ग्रुप के। बहुत बड़े आपको रत्न धारण नहीं करने, किसी भी प्रकार के लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं करना, सिंपल प्रोसीजर रहेगा।
आपके नाम से सिद्ध होगा। ह्रीम बीज मंत्र जो माँ भुवनेश्वरी दूसरी महाविद्या का मंत्र है, उससे हम सिद्ध करके आपको प्रोवाइड करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे नए आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी तुरंत मिल सके। मित्रों, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना और शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय। जय महाकाली।